कभी सोचा है कि दवाएं अपना काम कैसे करती हैं, या फिर किसी फल को उसकी खास महक कहाँ से मिलती है? ये सब होता है अणुओं की एक सीक्रेट लैंग्वेज की वजह से। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में झांकते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अणुओं के एक बहुत बड़े हलचल भरे ब्रह्मांड में आ गए हों। लाखों करोड़ों अलग अलग कंपाउंड्स। ये बिल्कुल एक ऐसे बड़े और उलझे हुए शहर जैसा है जिसका कोई नक्शा ही ना हो। तो सवाल ये है कि इतनी अफरा तफरी में कोई सिस्टम कैसे बनाया जाए। केमिस्ट इस विशाल भीड़ में हर अणु को कैसे पहचानते हैं और ये कैसे पता लगाते हैं कि वो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। इसका एक सीक्रेट है। इसका जवाब कुछ इस तरह के चार्ट में छिपा है। अरे रुकिए, मुझे पता है, पहली नज़र में ये किसी अनजान भाषा जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये एक डिकोडर रिंग की तरह है। ये मॉलिक्यूलर दुनिया का हमारा रोड मैप है और हम इसे मिलकर समझने वाले हैं। इस कोड को खोलने की चाबी एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में छुपी है, फंक्शनल ग्रुप्स। इसे आप अणुओं का सीक्रेट हैंडशेक समझ सकते हैं, जो उनकी असली पहचान और उनके बर्ताव के सारे राज खोल देता है। तो असल में ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? इसे किसी अणु का एक्शन जोन समझिए। ये एटम्स का एक खास ग्रुप है जो हमेशा एक साथ रहता है और सारा काम यही करता है। यही चीज अणु को उसकी अनोखी पहचान और केमिकल पर्सनालिटी देती है। मतलब ये अणु के कैरेक्टर जैसा है। बाकी का अणु चाहे शांत बैठा रहे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही वो हिस्सा है जहां सारा एक्शन होता है। सारी केमिकल रिएक्शंस यहीं होती हैं। यही वो हिस्सा है जो दूसरे अणुओं से जाकर इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो अब कुछ सबसे आम फंक्शनल ग्रुप से मिलने का टाइम आ गया है। हम शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन वाले परिवार से, जो हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये उस पानी में है जो हम पीते हैं, उस सिरके में जिसे हम सलाद पर डालते हैं, और भी न जाने कहां कहां। जरा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को देखिए। ये स्ट्रक्चर में चचेरे भाई जैसे हैं, बस एक छोटा सा फर्क है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वही है जो सिरके को उसका तीखा खट्टा स्वाद देता है, लेकिन बस उस आखिरी हाइड्रोजन को कार्बन के एक ग्रुप से बदल दीजिए और आपको मिलता है एक एस्टर COOR, जो अक्सर केले या अनानास जैसी मीठी फलों वाली खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। अब आते हैं अल्कोहल और ईथर पर। देखिए, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन सारा खेल प्लेसमेंट का है। अल्कोहल OH में ऑक्सीजन एक कोने में लटका होता है, जिससे ये पानी जैसे दूसरे अणुओं में आसानी से घुल मिल जाता है। लेकिन ईथर में वही ऑक्सीजन दो कार्बन चेन्स के बीच एक पुल की तरह फंसा होता है, जो उसे बहुत कम रिएक्टिव बना देता है। और ये है असली गेम चेंजर, कार्बोनिल ग्रुप, मतलब C+O। ये छोटा सा डबल बॉन्ड एक पावर हाउस है। अगर ये कार्बन चेन के बीच में है तो ये एक कीटोन है, जैसे एसीटोन, जिससे नेल पेंट हटाते हैं। और अगर ये चेन के आखिर में है तो ये एक एल्डिहाइड है, जो अक्सर बादाम जैसी अच्छी महक देता है। सोचिए, एक ही ग्रुप, अलग अलग जगह, और अणु की पूरी कहानी बदल गई, है ना कमाल? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मॉलिक्यूलर दुनिया सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में नहीं है। चलिए कुछ और अहम खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस कहानी में अपना अनोखा टैलेंट लेकर आते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स पे। ये तो जीवन के आर्किटेक्ट हैं। एमाइन NH2 हमारी DNA और अमीनो एसिड का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्हें एक कार्बोनिल के साथ मिला दें तो आपको एक एमाइड मिलता है, जो असल में वो गोंद है जो प्रोटीन्स को एक साथ जोड़कर रखता है। और फिर है नाइट्राइल CN, जिसमें एक मजबूत कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो सुपरग्लू जैसे कंपाउंड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और हम इस रंगीन सपोर्टिंग कास्ट को कैसे भूल सकते हैं भला? हेलो ग्रुप में क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्व होते हैं। सल्फोनिक एसिड डिटर्जेंट्स में सफाई करने वाले पावर हाउस हैं। और थायोल्स SH, वो अपनी कभी ना भूलने वाली तीखी गंध के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, लहसुन, प्याज, या यहां तक कि स्कंक स्प्रे की गंध। तो इन सभी ग्रुप्स को पहचानने का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। ये उन्हें नाम देने का तरीका भी बताता है। केमिस्ट के लिए एक यूनिवर्सल भाषा, ताकि वो ठीक ठीक जान सकें कि किस अणु की बात हो रही है। और जादू यहीं पर है। एक बार जब अणु में सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो जाती है, तो उसके नाम का अंत भी पता चल जाता है। अगर OH ग्रुप दिखा तो नाम ऑल पर खत्म होगा, जैसे इथेनॉल। अगर कीटोन दिखा तो नाम वॉन पर खत्म होगा, जैसे प्रोपेनॉन।
कोड बिल्कुल सीधा है, ग्रुप को पहचानो और नाम का सफिक्स जानो। सिंपल, सुंदर और यूनिवर्सल। हाँ, पर हर नियम का एक अपवाद होता है ना? केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा मेन हीरो के बजाय एक सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। उन्हें सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, मतलब वे हमेशा मुख्य कार्बन चेन से जुड़ी हुई शाखाएं होती हैं। इन ग्रुप्स को फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह समझिए। नाइट्रो, हेलो और एल्कॉक्सी जैसे ग्रुप्स हमेशा नाम की शुरुआत में एक प्रीफिक्स के रूप में दिखाई देते हैं। वे कहानी में फ्लेवर तो जोड़ते हैं, लेकिन अणु का आखिरी नाम हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले फंक्शनल ग्रुप यानी शो के असली स्टार से ही तय होता है। केमिस्ट्री में भी एक क्लियर हायरार्की होती है। तो लीजिए, अब आप भी अणुओं की इस गुप्त भाषा के एक कोड ब्रेकर हैं। अगली बार जब किसी प्रोडक्ट के लेबल पर सामग्री देखें, चाहे वो सुबह की कॉफी हो या एस्प्रिन की गोली, तो सिर्फ शब्द नहीं दिखेंगे, उसकी बनावट दिखेगी, उसके फंक्शनल ग्रुप्स दिखेंगे और दुनिया को समझने का एक नया नजरिया मिलेगा। तो अगला कौन सा रहस्य सुलझाने वाले हैं?